तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो जमात सियासी जमात के तौर पे ये जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाई गई, उस हवाले से जो वकील थे वो वकील भी एहसान अली आरिफ थे। इस वक्त एहसान अली आरिफ को हमने बड़ी मुश्किल से जो है लाहौर हाईकोर्ट में ढूंढा, तो कैंटीन पर ये हमें मिले हैं और इनका शुक्रिया कि यहाँ पर भी ये कैंटीन पर भी हमें मिल गए हैं, मुयस्सर आए हैं। सर, TLP को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर आपने करवाया था, ये कब रजिस्टर हुई जमात और सियासी तौर पर ये तफसील बताइएगा जरा नाज़रीन को। 2017 में रजिस्टर्ड हुई थी और इसके लिए एक इंजीनियर मोहम्मद हफीजुल्लाह अलवी, ये फॉरनर थे, वहाँ से ये आए और इनका जिक्र जो है वो मिस्टर जस्टिस फाइज ईसा साहब ने अपनी जजमेंट में भी किया है। पाकिस्तानी थे, बाहर रहते थे, वहाँ से आ गए, उनकी एफर्ट्स की, साथ मैंने लीगल उनकी हेल्प की, ये पार्टी रजिस्टर्ड हो गई गालिबन 25 जुलाई 2017 को। नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, शक्लें देखकर मजहबी का लेवल मत लगाएं यार। सियासत है, जब सब लोग PTI निकालती है, जुलूस इन्होंने भी निकाल लिया, क्या क़यामत आ गई। सही है। तो सर इसमें एक चीज़ और बताइएगा, उस वक्त जब आप रजिस्ट्रेशन इसकी करवा रहे थे, उस वक्त कुछ मुश्किलात पेश आई? नहीं, उस वक्त कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। ये सारी मुश्किलात का आगाज पार्टी बनने के बाद हुआ है। उस वक्त इजीली रजिस्टर हो गई थी, मसले उस वक्त आसानी से रजिस्टर हुई। ये सारी उस वक्त हमने कहा था कि लब्बैक या रसूलुल्लाह नाम रखा जाए, तो इलेक्शन कमीशन में या रसूलुल्लाह वाली बात हमारी नहीं मानी, कह रहे हैं या रसूलुल्लाह नहीं रख सकते आप सिर्फ लब्बैक रख सकते हैं। या रसूलुल्लाह ये तो कॉमन नाम है, सबका है, तो ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। इस पे एतराज लगा था, हमने या रसूलुल्लाह का लफ्ज साइलेंट कर दिया था और लब्बैक के नाम से रजिस्टर्ड हो गई। अच्छा सर, ये जो तहरीक लब्बैक आपने रजिस्टर करवाई और उस वक्त जो आप सारी चीजें बता रहे हैं कि मुश्किलात का सामना नहीं था, तो ये अभी जो मुश्किलात हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि TLP या तहरीक लब्बैक जो है एक बड़ी सियासी जमात बनने जा रही थी, तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इस वजह से ये सारे मामला और अब इसको बैन करने का भी सोचा जा रहा है? भाईजान, इसका जवाब है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घर बैठे होते हैं उनको क्या मुश्किलात आएंगी? मुश्किलात उसको ही आती हैं जो मैदान में होता है, जो मैदान में लड़ता है, जो मैदान में आके काम करता है, जो जद्दोजहद करता है, उनके लिए मुश्किलात आती हैं। तो ये नेचुरल सी बात है, जो काम करता है उसको हर्डल्स आती हैं और हम लीगल काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हर्डल्स आ रही हैं, आपको अपने जर्नलिज्म काम में हर्डल्स आ रही होंगी, ये आती है, काम करने वालों के लिए मुश्किलात आती हैं। सर ये बताइएगा, कब तक तहरीक लब्बैक दोबारा हालात मामूल पर आ सकते हैं या एक सियासी जमात के तौर पे उभरेगी? ये बड़े लोगों से पूछने की बातें, ये मुझे इसका नहीं पता। नाज़रीन, आपने देखा एहसान अली आरिफ एडवोकेट जो है मौजूद थे हमारे साथ और उन्होंने ये भी बताया कि ये जमात तहरीक लब्बैक की कब रजिस्टर करवाई थी, किन मुश्किलात का सामना था और पूरा नाम क्या था, उस वक्त सजेशन क्या दी गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज उठाया गया, एतराज के बाद उस एतराज को दूर किया गया, उसके बाद ये जमात जो है वो मंजूर हुई या उनकी जगह तौर पर। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। इसी के साथ अपने मेजबान नुमान नूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।